सोचिए जरा, एक घना सुनसान जंगल, चांदनी रात और 3 दोस्त। एक सफर जो बिल्कुल आम होना चाहिए था, वो कब एक भयानक सपने में बदल गया, उन्हें पता ही नहीं चला। ये कहानी है एक सिर कटी आत्मा के खौफ की, और उस खौफ से जिंदा बचने की एक ऐसी कोशिश की जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और तभी जंगल की वो खामोशी एक चीख से टूटती है। एक ऐसी आवाज जिसे वो पहचानते थे, मदद के लिए पुकार रही थी। ये उनके दोस्त अजय की आवाज थी। और ये चीख बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी रात की जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से। एक हमारा नरेटर, दूसरा सुरेश और तीसरा अजय। तीनों बाइक पर जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। रात के अंधेरे में बस एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए रुकना शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया, क्योंकि जब नरेटर और सुरेश वापस आए तो अजय वहां था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। अजय की चीखें उन्हें जंगल में और अंदर खींचती चली गईं। जमीन पर ताजे खून के धब्बे थे और किसी को घसीटने के निशान थे, जो एक बहुत ही डरावनी कहानी बता रहे थे। उन निशानों का पीछा करते करते वो एक पुरानी, बिल्कुल वीरान सी कोठी के सामने पहुंचे, और यहीं से अजय की आखिरी चीख सुनाई दी थी। अब इस भयानक सिचुएशन में डर ने दोनों दोस्तों को 2 अलग-अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। सुरेश को तो पक्का यकीन था कि ये किसी डायन का काम है और उन्हें अपनी जान बचानी है तो यहां से भागना होगा। लेकिन हमारा नरेटर, उसे लगा कि शायद ये कोई साइको किलर है और अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर भागना तो कायरता होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस कोठी के अंदर उन्हें क्या मिला, जहां रात का असली खौफ उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, चमगादड़ों का एक पूरा झुंड चीखता हुआ उनके मुंह पर आया। अंदर हवा में एक अजीब सी सड़न की गंध थी। हर चीज पर धूल और मकड़ी के जालों की मोटी मोटी परतें जमी थी, मतलब सालों से वहां कोई नहीं आया था। और फिर उनकी नजर सीढ़ियों पर गई, जहां से ताजा खून नीचे की तरफ बह रहा था। वो समझ गए थे वो सही जगह पर आ गए हैं। ऊपर पहुंचते ही जो नजारा उन्होंने देखा, उसने उनकी रूह कंपा दी। अजय की लाश छत से उल्टी लटकी हुई थी, और उसका सिर गायब था। उनका सबसे बुरा डर सच हो चुका था। और फिर जब एक कमरे से अजय की सिसकियों जैसी आवाज आई, तो वो अंदर गए, और वहां असली कातिल सामने था। एक औरत जिसका खुद का सिर नहीं था, और उसके हाथों में अजय का कटा हुआ सिर था, और वो उसी के सिर से उसी की आवाज में रो रही थी। इस मंजर को देखकर दोनों की हालत खराब हो गई और वो वहां से भागे। लेकिन आतंक अभी खत्म नहीं हुआ था। उस आत्मा की जो शक्ति थी, उसने अब दूसरे दोस्त सुरेश को अपना निशाना बना लिया था। नरेटर ने पलटकर देखा कि सुरेश तो वापस उसी कोठी की तरफ जा रहा है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका था और बस एक ही बात बुदबुदा रहा था, मेरा सिर ला दो, मुझे मेरा सिर ला दो। और फिर जो हुआ वो और भी ज्यादा भयानक था। इससे पहले कि नरेटर कुछ कर पाता, सुरेश ने, जो अब अपने होश में नहीं था, पास पड़े एक छुरे से अपना ही सिर काटकर उस आत्मा को चढ़ा दिया। अब कोठी में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा था, अकेला, फंसा हुआ। और अब उसका सामना सीधे उस आत्मा से होता है जिसे उससे कुछ चाहिए था। उस आत्मा की मांग बिल्कुल सीधी और साफ थी। उसे अपना खोया हुआ सिर वापस चाहिए था। और अगर नरेटर ने वो सिर लाकर नहीं दिया, तो उसका अंजाम भी वही होगा जो उसके दोस्तों का हुआ। लेकिन सवाल ये था कि वो सिर मिलेगा कहाँ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए उसे पहले उस आत्मा की पूरी कहानी सुननी होगी। ये एक तरह का सौदा था, जिंदा रहने का एक मौका, जिसके बदले उसे आत्मा की कहानी सुननी थी। और यहीं से उस भयानक हादसे का राज खुलता है, जिसने एक इंसान को एक तामसिक, बदला लेने वाली आत्मा बना दिया। चलिए उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से उसकी हत्या हुई थी। तो आत्मा अपनी दुखद कहानी सुनाती है कि कैसे 3 शराबी लड़के उसके घर पर हमला कर देते हैं जब उसका पति पास की झील में मछली पकड़ने गया था। जब पति वापस आया तो उन्होंने उसे मार डाला और फिर बेरहमी से उसकी भी हत्या कर दी और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने उसके शरीर को तो वहीं पास में दफना दिया, लेकिन उसका सिर अपने साथ ले गए और इसी वजह से उसकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं हो सकी। इस पूरी भयानक कहानी में एक छोटी सी डिटेल थी, एक बहुत ही छोटा सा सुराग।
आत्मा को बस इतना याद था कि हत्या के बाद वो लोग मछली फ्राई करके खाने की बातें कर रहे थे। और बस यही एक सुराग काफी था। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक छोटे से सुराग ने जिंदा बचे उस शख्स को आत्मा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए एक हताश खोज पर भेज दिया। इसी एक सुराग के सहारे नरेटर ने एक जासूस की तरह सोचना शुरू किया। हत्यारों को मछली खानी थी, पर घर में तो सिर्फ एक ही थी। इसका मतलब और मछली पकड़ने के लिए वो पास की झील पर जरूर गए होंगे। और सोचिए, एक हत्यारे के लिए हाथ में एक कटे हुए सिर से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? बिल्कुल, उसे झील में फेंक देना। इसी लॉजिक के साथ उसने पास की झील में खोजना शुरू कर दिया। घंटों तक कीचड़ और पानी में मशक्कत करने के बाद आखिरकार उसके हाथ कुछ लगा। एक खोपड़ी, जिसका सारा मांस मछलियां खा चुकी थीं। उसे आत्मा का सिर मिल गया था। अब बस आखिरी काम बाकी था, उस आत्मा को मुक्ति दिलाने का। उसने उस महिला की कब्र खोदी, उस खोपड़ी को उसकी बाकी हड्डियों के साथ रखा और फिर पूरे रीति रिवाज से उन अवशेषों का दाह संस्कार किया। और जैसे ही आग की लपटें उठीं, एक आत्मा हमेशा के लिए अपने बंधनों से आजाद होकर आसमान की ओर चली गई। उस आत्मा की इच्छा पूरी करके ही वो उस श्राप को तोड़ सकता था। उसे उसका बदला और उसकी मुक्ति दिलाकर उसने सिर्फ उस आत्मा को ही आजाद नहीं किया, बल्कि अपनी जान भी बचा ली। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है। आत्मा को मुक्ति मिल गई, जान भी बच गई, लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है। अपनी आंखों के सामने दो दोस्तों को इतनी बेरहमी से मरते हुए देखने की जो यादें हैं, क्या उन यादों से कभी मुक्ति मिल सकती है?